बम गिराया गया, हमारे वर्करों का फर्जी मुकदमे कायम किए गए, अभी तक जेल में हैं लोग, जो जुल्म और ज्यादती की गई है यहाँ, जिसका बदतरीन मुजाहरा उपचुनाव में हुआ है। और अभी तक लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही है समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि ये वक्त की आवाज़ भी थी, रामपुर की ज़रूरत भी थी, लेकिन अपनी अपनी ज़रूरतें अपनी अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इन हालात में चुनाव में जाना, हमें ये महसूस होता है कि रामपुर की महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो अभद्रता, जो व्यवहार, वोट के अधिकार को रोकने की जबरदस्ती की पुलिस की कोशिशें, ये सारी कार्रवाइयां जो भयानक हुई हैं, जो रामपुर का एक इतिहास बना है और जिन्होंने दुनिया ने देखा है, आज भी जिसके रिकॉर्ड मौजूद है, ये दोहराया ना जाए, यहाँ की गरीब जनता फिर अपमान ना हो, फिर उसकी पगड़ी न उछाली जाए, यहाँ की महिला वोटर्स को गालियाँ फिर न दी जाए, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती फिर न हो, पोलिंग के दिन वो बर्बरियत का तमाशा, और पोलिंग से पहले पार्टी वर्करों के खिलाफ जो कार्रवाई पिछले 2 चुनाव में हुई है, इस पीड़ा को फिर हमारे वर्कर न झेलें। हमने इस माहौल को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से गुजारिश की थी कि वो यहाँ आए, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इन हालात में हम चुनाव में जाना उचित नहीं समझते, उसका बाइकाट कर रहे हैं, इसलिए कि हम रामपुर के मुअज़्ज़ज़ शहरियों की पगड़ियाँ नहीं उछालवाना चाहते, यहाँ की ख़वातीन को धक्के और गालियाँ नहीं खिलवाना चाहते, यहाँ के नौजवानों को गालियाँ नहीं खिलवाना चाहते, उनके गिरबान पर पुलिस के हाथ नहीं डलवाना चाहते। 23 जून 2022 और 5 दिसंबर 2022 को, 23 जून की है, 23 जून 2022 और 5 दिसंबर 2022 के चुनाव में जो यहाँ हुआ है, वो बहुत बर्बरता पूर्वक पुलिस की कार्रवाई थी। अफसोस ये है कि जिन अधिकारियों की शय पर ये सब कुछ हुआ, उनमें से कुछ यहाँ अभी मौजूद हैं, और हमें अफसोस ये है कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं अधिकारियों को किसी जनपद में रहने का, जो सीमा मुकर्रर की है, उसकी भी अवहेलना हो रही है। उस सीमा को पार करके भी कुछ लोग चुनाव आयोग के कानून को लांघ कर यहाँ रह रहे हैं। इससे नियत का अंदाजा होता है कि वो सिर्फ एक मिशन पर उन्होंने अब तक काम किया है, वो फिर उसी मिशन को लागू करना चाहते हैं। कौन लोग हैं वो? अब आप अगर इतने नावाकिफ हैं, फिर कहेगा प्रेस है। अच्छा, ये बात हमसे अच्छा, ये जो आप बहिष्कार कर रहे हैं, प्रेस ये जानना चाह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ कर रहे हैं आप, या फिर ये परमानेंट माना जाए कि आप बहिष्कार में रहेंगे? हम रामपुर के लोगों की इज्जत फिलहाल बचा रहे हैं। नहीं, ये इससे पहले तो ये सवाल आया नहीं। उससे पहले तो हमने देखा ना तमाशा, नहीं, जब घटना घटित होगी उसके बाद तो का फैसला लिया ये जाएगा। जो निर्णय है ये जिला कमेटी का है। अरे हमें भी इन हालात में हमने ये निर्णय लिया है कि हम फिलहाल इसमें नहीं लेंगे, और इसके बाद जो भी फैसला रामपुर में समाजवादी का होगा, प्रत्याशी खड़ा हो क्या हो, कलकत्ता है, ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। क्या करते हैं मतलब ये विरोध जिला कमेटी का विरोध है। उनके निर्णय से पहले आपने ये फैसला लिया है तो उसको क्या समझते हैं? उनके निर्णय से पहले आपने फैसला लिया, उसको क्या समझते हैं? उनका अभी निर्णय अभी आया नहीं, आपने जैसे कहा कि उनके निर्णय से पहले आपने फैसला लिया बहिष्कार का। नॉमिनेशन का वक्त गुजर रहा है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन करा पाए। रामपुर के पिछले हालात को देखकर रामपुर के शहरियों को बेइज्जत कराना नहीं चाहते, उनकी पगड़ी उछलवाना नहीं चाहते। इलेक्शन में अब तक हिंदुस्तान में जितना भी करप्शन हुआ होगा, उन सब को मिलाने के बाद भी उससे ज्यादा रामपुर में करप्शन हुआ है 5 दिसंबर और 23 जून को जो 2 उपचुनाव में। इन हालात में जब तक हमें इसकी पूरी उम्मीद न हो कि माहौल सही रहेगा, उम्मीदवार का या तो ऐसी हस्ती हो कि भाई उसके
उसकी हैसियत की वजह से मामला सही रहे या फिर शासन ने ऐसा कोई अमल किया हो, अभी हमारा ये विश्वास लौट के नहीं आया है कि रामपुर के लोगों के साथ ज्यादती हम होते हुए नहीं देखना चाहते, फिर ज्यादती नहीं होगी, ऐसा हमारा विश्वास नहीं बन पाया अभी, इसलिए हम फिलहाल अभी हमारा ये निर्णय ये बहिष्कार राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक रहेगा या फिर परमानेंट? हम आज की बात कर रहे हैं आपसे, कल कुछ भी हो सकता है। हम आज की बात कर रहे अच्छा, ये बहिष्कार आप हैं। आप अगर ज्योतिषी है तो अलग बात है, नहीं, ये आप ये बहिष्कार राष्ट्रीय अध्यक्ष को दूसरा बनाने के लिए है क्या कि वो आ जाए यहाँ ये आपके सोचने का एंगल है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।